हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों में देखिए आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों यहाँ पे देख रहे हैं केंद्रीय चयन परिषद बिहार और कुछ दिन पहले 27 को मई में सीएसबीसी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया था और उसके बाद से लगातार मांग उठ रही थी वेटिंग लिस्ट को लेकर के। कई छात्र आयोग को आवेदन भी किए इसके रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग अभी आयोग ने एक नोटिस जारी किया है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। तो पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे। लेकिन क्या बिहार के सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए? इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट इतनी ज़रूरी क्यों होती है? अगर ये लागू हो जाती है, तो हज़ारों ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, जो बस कुछ नंबर या सीट के कारण बाहर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वेटिंग लिस्ट लागू होने पर आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, किन अभ्यर्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और आपका भी सिलेक्शन इसमें पॉसिबल हो सकता है या नहीं। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इस नोटिस को समझेंगे और अगर वेटिंग लिस्ट हो जाती है, तो ये सच में सिलेक्शन के खेल को बदल सकती है और वेटिंग लिस्ट सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये हज़ारों अभ्यर्थियों के सिलेक्शन की आखिरी उम्मीद हो सकती है। तो आखिर इस पे आयोग ने क्या कुछ कहा है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो 19,838 सिपाही का रिजल्ट आया है, तब से लगातार इसकी माँग और ज़्यादा से बढ़ गई थी और आयोग को लेटर भी लिखा गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। तो उस पे आयोग ने जवाब दिया है, हालाँकि ये बिहार की सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि कुछ नंबर से अगर अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं, तो कहीं से भी वो चयनित अभ्यर्थियों से वो मेधा में कम नहीं है। हाँ, कुछ नंबर की वजह से, कुछ सीट के कारण बाहर हो जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट रहेगी तो शायद उनके लिए एक सुरक्षा कवच हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ अभ्यर्थी जॉइनिंग नहीं करते हैं, तो उनको मौका मिल सकता है। देखिए कि यहाँ पे नोटिस जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने जारी किया है, देखिए इसका संदर्भ क्या है, तो विज्ञापन संख्या 1/2025 यानी कि जो 19,838 के संदर्भ में है। विषय क्या है कि मेधा सूची में नीचे यानी कि बिलो मेरिट रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट अथवा उनके चयन में पुनर्विचार हेतु परिषद को प्राप्त आवेदन के संबंध में तो बहुत सारे आवेदन आयोग को मिले हैं। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संदर्भित विज्ञापन एवं विषय के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के माध्यम से लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अन्य निर्धारित प्रक्रिया में भाग लेने के उपरांत भी कई अभ्यर्थी जन्म तिथि के आधार से अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं। होता है कि आप कट ऑफ तो क्लियर कर लिए हैं, लेकिन पीडीएफ में देखते हैं कि आपका नाम ही नहीं है, आपका रोल नंबर नहीं है, गायब है। और अभ्यर्थी सोचते हैं कि हमारे साथ धोखा तो नहीं हो गया। देखिए वहाँ पे खेल होता है आपका डीओबी का। कई बार होता है कि आपका नंबर किसी और अभ्यर्थी का नंबर सेम है, तो उस कंडीशन में जिसका एज ज़्यादा रहता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और कम एज वालों को बार कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग यहाँ बताया गया है और के संबंध में मेधा सूची के रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट, पूरक सूची जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में उल्लेखनीय संदर्भ में विज्ञापन की कंडिका 6 अब बताया इन्होंने क्या कुछ है कि मेधा सूची की उपकंडिका 3 में वर्णित है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने वाले समान जन्म तिथि वाले 2 अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनके शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब अंक समान आ जाते हैं ना, तो कई सारे यहाँ पे छाँटने का तरीका अपनाए जाते हैं। जैसे कि देखा जाएगा कि जन्म तिथि जिनका ज़्यादा है उनको सिलेक्ट किया जाएगा और जिनका जन्म तिथि कम है उनको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद उससे भी अगर समानता आ जाती है तो फिर आपका अल्फ़ाबेट चेक किया जाता है कि नाम किनका पहले आ रहा है, उस आधार पे सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखिएगा तो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता यानी कि क्वालिफ़िकेशन जिनका ज़्यादा है, उसके आधार पर देखा जाता है। तो ये कई सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है और अभी हम लोग जानेंगे कि क्या ये बीएसएससी में ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है बीएसएससी में भी। सभी परीक्षाओं में ये बहुत ज़रूरी है। उसका लाभ कैसे मिलेगा वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिएगा एवं 4 में वर्णित है कि उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान मेधा क्रम में उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में लिखित नाम देखिए नाम को दिया गया है। ये कारण बताया गया है कैसे होता है। तो ये चीज़ दे दिया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है
कि भर्ती प्रक्रिया बिहार पुलिस हस्तक नियम 1978 खंड 3 के परिशिष्ट 103 के अंतर्गत अधिसूचित सिपाही की नियुक्ति नियमावली में विहित अंकित प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण की गई है। इस नियमावली में प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट अथवा पूरक सूची जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार का अनुमोदन प्राप्त है। और यहाँ पर देखिएगा तो आज का सिग्नेचर है विशेष कार्य पदाधिकारी का। तो इन्होंने हवाला दिया है अपने नियम का 1978 के कि उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। तो यानी इस भर्ती में तो नहीं आ पाएगी। अब क्या है कि अगले भर्ती में आएगी, तो चूंकि उसके लिए तो आवाज उठाना होगा, तब तो ये लोग लागू करेंगे। इस नियम में अगर चेंज करते हैं ये लोग, तब अगली बार से किसी भी भर्ती में ये लोग वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन जब तक आप लोग मांग नहीं उठाएंगे, तब तक ये लोग नियम चेंज नहीं करेंगे। और क्या सीजीएल 4 जैसे है, इसमें भी वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ सीजीएल 3 का। उसमें 1360 प्लस एएसओ का सीट था, उसमें से लगभग 60 प्लस एएसओ ज्वाइन नहीं किए थे। अब ज्वाइन नहीं करने का कारण कई सारा हो सकता है, उनको इससे अच्छी जॉब मिल गई हो या कोई और कारण हो जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं किए। तो मान के चलिए कि जितना भी इसमें सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 1 नंबर से 2 नंबर से छँट गए होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अगर मेरिट लिस्ट का प्रावधान होता और मेरिट लिस्ट जारी किया गया रहता, तो हो सकता है कि वो अभ्यर्थी उतना मेहनत करने के बाद अगर 1 नंबर से छँटा है, तो वेटिंग लिस्ट में इन फ्यूचर उसका जॉब यहाँ पे सिक्योर हो सकता था 1-2 नंबर से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है वेटिंग लिस्ट का। मान के चलिए आप प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले और 1 नंबर से छँट जाते हैं, तो सोचिए अगर वेटिंग लिस्ट रहता और वेटिंग लिस्ट के तहत आप सिलेक्ट हुए थे, तो कितना महत्व है उस 1 नंबर का और वेटिंग लिस्ट का। और वही अगर वेटिंग लिस्ट नहीं रहता है, तो फिर से जैसे सीजीएल 3 में कोई 1 नंबर से छँटे होंगे, अब उनको बेचारे को फिर से मेहनत करना पड़ रहा होगा। फिर से इसमें प्रीलिम्स में क्या होगा, मेंस में क्या होगा सीजीएल 4 में, ये तो फ्यूचर की बातें हैं। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम में जारी होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस में इसको लागू किया जाना चाहिए या अन्य जो बिहार की परीक्षाएँ हैं, सीजीएल 4 हो गया, दरोगा हो गया, सब में मेरिट लिस्ट का वेटिंग लिस्ट भी जारी करना चाहिए मेरिट लिस्ट के साथ में? अगर हाँ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय इस पे साझा कर सकते हैं। बाकी अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।